नौजवानों से नौकरी रोजगार छीन रही है। इसलिए हम आह्वान करेंगे जनता को 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं, जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था। आम गरीब का चैन छीन लिया। अच्छे दिन तो दिए नहीं, लेकिन चैन छीन लिया। ये बुलडोजर किसी समस्या का समाधान नहीं है। बुलडोजर के पास दिमाग नहीं है, कहीं भी चल जाएगा बुलडोजर। अभी सुना था मैंने कि अमेठी में भी बुलडोजर चला था। वो लोग जो बीजेपी को वोट डाल के आए थे, वो सड़कों पे खड़े थे बुलडोजर के खिलाफ। इस देश को कानून और संविधान से चलना चाहिए। कानून और संविधान हमें बचाता है, गरीब की हमारी मदद का करता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान नहीं मानते हैं, ये दूसरा संविधान चला रहे हैं। पता नहीं कौन सा संविधान है इनका। और फिर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि समाजवाद, ये मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं किसी बात की। ये संविधान तो पढ़े ही नहीं है। अगर संविधान पढ़े होते तो प्रेमबल पढ़ते तो उसमें समाजवादी शब्द है। और समाजवाद के बिना लोकतंत्र और बिना लोकतंत्र के हुए सेकुलरिज्म, ये कैसे संभव है? हमारा देश सेकुलर हो, सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, ये हमारी जनता और बाबा साहब ने और आजादी के समय लोगों ने तय किया है। ये बीजेपी के लोगों को पता ही नहीं है समाजवाद क्या है। इन्हें खुद का नहीं पता, क्योंकि ये जान ही नहीं रहे महंगाई कितनी बढ़ गई है। और सड़कों पर सांड अभी भी घूम रहे हैं। ये जो 40 लाख करोड़ का सपना दिखा रहे हैं, 35 लाख करोड़ का, आपसे बेहतर कौन जानेगा। यही सब इंडस्ट्रियल एरिया है। मुसाफिर खाना, जगदीशपुर, रायबरेली, एक जमाने में कभी सहूलियत दी गई होगी और सहूलियत की वजह से लोगों ने कारखाने उद्योग लगाए, लेकिन सरकारें बदल गई। वो उद्योगपति, कारखाने लगाने वाले लोग अपनी सहूलियतें लेकर के यहाँ से भाग गए। कारखाने वैसे के वैसे खड़े हैं। अखिलेश भाई, आप 2024 की लड़ाई शुरू कर दी है, पूरब से लेकर पश्चिम तक सबको एकजुट कर रहे हैं। हमारा गठबंधन जो आज है वो 80 की 80 सीटें लड़ेगा। और मैं अमेठी की जनता से कहूंगा कि ये सिलेंडर वाली सांसद को जरूर हराना। बीजेपी कह रही है कि मानव को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, 3-3 हजार जेल में होंगे जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों, मैंने सदन में भी कहा, हम समाजवादी लोग रामचरित मानस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीजों पर सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री आवास से मैं बाहर आता हूं, जनता ने मुझे हरा दिया, जनता ने समाजवादियों को सरकार नहीं बनाने का मौका दिया, आप गंगा जल से नहलाएंगे, गंगा जल से आप साफ करेंगे। और फिर अगर शूद्र वाली बात है, मैं एक मंदिर में एक संत के कहने से जा रहा था, वहां पर एक पुजारी हैं, उनके कहने से मैं जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं जो काला झंडा देंगे और मंदिर में नहीं जाने देंगे? और इसलिए नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो हम समाजवादियों को, खासकर पिछड़े दलित, उनको शूद्र समझती है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई जवाब हो तो बताएं कि क्या किसी मुख्यमंत्री का आवाज आप गंगा जल से धोएंगे? क्या किसी को आप शूद्र समझकर उसको अपमानित करेंगे? और मैंने उदाहरण दिया, मैंने गैलीलियो थे, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, मैंने सदन में कहा, उन्होंने ये बात कही चर्च के सामने कि सूरज का चक्कर धरती लगाती है, लेकिन चर्च ये बात कहता था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है। ये बात उन्हें नहीं पसंद आई, उसको सजा दी गई, साइंटिस्ट को उसकी जान चली गई। लेकिन 400 साल के बाद वहाँ के लोगों ने माफी मांगी। जो फैसला उस समय था वो गलत फैसला था। मुख्यमंत्री जी आपको कहते हैं कि उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 अपराधी दिया है। इस उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया होगा जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों।